एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल उषाज एकेडमी। तो आज हम कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 3.3 के एग्जाम्पल। आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 216 का क्यूब रूट निकालना है। आप देखो 216 का क्यूब रूट कैसे निकालूंगी मैं। क्यूब रूट का मतलब है पहले 216 के प्राइम फैक्टर्स करो, क्या हो जाएगा 2, 2 1 जार 2, 1 को टेबल नहीं जाता है 0, 2 8 जार 16, देन 2 का टेबल पड़ा 2 5 जार 10, 2 4 जार 8, अगेन 2 का 2 2 जार 4, 2 7 जार 14, देन 3 9 3 जार 27, देन 3 3 3 जार 9, देन 3 एंड देन 1। ठीक है, अब क्यूब रूट का मतलब क्या है। क्यूब रूट का मतलब है 216 का क्यूब रूट ऐसे भी लिख सकते हैं और 216 का क्यूब रूट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ठीक है, इसका मतलब क्या है, क्यूब रूट में 3 के पेयर्स बनेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा ये बन जाएगा आपका क्यूब रूट अंदर 3 लिखा है मैंने, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ये 3 का पेयर क्यूब रूट से बाहर आ गया 2 और ये 3 का पेयर क्यूब रूट से बाहर आ गया ये 3। तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, क्यूब रूट ऑफ 216, 3 2 जार 6, ये आपका आंसर आ जाएगा। और सेकेंड वे में आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, पावर को कट करके, तभी आपका वही आंसर आ जाएगा 6। सेकेंड एग्जाम्पल है आपके पास फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -1331। अगेन मैं इसी मेथड से कर रही हूँ क्यूब रूट। कैसे, 1 3 3 1 के फैक्टर्स बनाओ। पहले कौन सा टेबल जाएगा, 11 1 जार 11, 2 23, 11 2 जार 22, 11 का टेबल 11 1 जार 11, 11 के बाद 2 बच गया यहाँ पे 13 के लिए 23, 11 2 जार 22 एंड देन 11 1 जार 11, 11 का ही टेबल जाएगा 11 1 जार 11, यहाँ पे भी 11 11 1 जार 11, 11 के लिए ये हो गया। अब क्यूब रूट किसका निकालना है, क्यूब रूट निकालना है 3 लिखना है यहाँ पे, इसका निकालना है -31331। तो इसका मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे 3 लिखा है, इसका मतलब है -11 इंटू -11 इंटू -11, 3 टाइम्स माइनस माइनस। क्यूब रूट में कितने के पेयर बनते हैं 3 के, तो ये कितना आ जाएगा बाहर -11। तो ये आपका डायरेक्ट आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 1331 आंसर। थर्ड एग्जाम्पल है आपके पास फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 1728। ठीक है, किसका निकालना है क्यूब रूट 1728। अगेन मैं किससे निकालूं, प्राइम फैक्टर से 1728। क्या हो जाएगा 2 का टेबल 2 8 जार 16, 12 2 6 जार 12, 2 4 जार 8, अगेन 2 2 4 जार 8, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, अगेन 2 का 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, अगेन 2 का 2 1 जार 2 0, 2 8 जार 16, अगेन 2 का 2 5 जार 10, 2 4 जार 8, अगेन 2 का 2 2 जार 4, 2 7 जार 14, फिर 3 का 9 3 जार 27, फिर 3 का 3 3 जार 9, फिर 3 का 3 1 जार 3। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, क्यूब रूट किसका है आपका 3 के पेयर्स बनेंगे 27, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड देन 6 एंड देन 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, क्यूब रूट में हमें पता है 3 का पेयर बनता है, तो ये 1 ये वाला पेयर बाहर आ गया, यहाँ पे भी 3 का पेयर हो गया तो 2 बाहर आ गया, यहाँ पे 3 का पेयर तो 3 बाहर आ गया। तो कितना हो गया क्यूब रूट, 3 2 जार 6, 6 2 जार 12। तो क्यूब रूट ऑफ 1728 का हो गया 12 आंसर। फोर्थ एग्जाम्पल है आपके पास फाइंड क्यूब रूट ऑफ 0.125। 0.125 का क्यूब रूट निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसको एज इट इज क्यूब रूट को ऐसे पॉइंट हटा दो, ये बन जाए आपका 125 अपॉन 1 2 3, ये हो गया आपका, ये क्यूब रूट पूरा है। ठीक है, अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है एक a की पावर m, ठीक है, और a की पावर n। तो हम कैसे लिख सकते हैं, b की पावर n कैसे लिख सकते हैं, a अपॉन b की पावर, दोनों की पावर सेम एक बार लेके। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे। तो मैंने लिखा यहाँ पे क्यूब रूट दोनों का है 125 को मैं लिख सकती हूँ 5 इंटू 5 इंटू 5, और 1000 को मैं लिख सकती हूँ 10 इंटू 10 इंटू 10। अब आपने अलग अलग लेना है तो अलग अलग भी ले सकते हो। मुझे पता है क्यूब रूट में 3 के पेयर्स बनते हैं, ये 5 बाहर आ गया, यहाँ पे 3 का पेयर बन गया 10 बाहर आ गया, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, तो 1/2, और इसको हम 0.5 भी लिख सकते हैं, 1/2 को 0.5 भी लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर आ जाएगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब